हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने देखिए अ, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव से संबंधित जानकारी प्राप्त की और कूलाम का नियम भी पढ़ा और विद्युत क्षेत्र भी पढ़ा। तो हम आज हम देखिए आगे बढ़ते हैं उससे। और आगे बढ़ने का मतलब है, आज देखिए तो कूलाम का नियम है। हम कूलाम के नियम की वजह से हम क्या क्या विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं और अध्यारोपण की वजह से भी निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र। चाहे वो वितरण जो है, चाहे आवेश का वितरण, चाहे वो सतत हो या विविक्त हो, कैसा ही भी हो। लेकिन लेकिन कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम पॉइंट बिंदु आवेश तक ही सीमित है। बिंदु आवेश तक ही सीमित है और इसको इससे आगे इसे विस्तृत नहीं किया जा सकता है। तो जो सममित आवेश, तो इसके लिए वैज्ञानिक एक आगे आए, गॉस। तो उन्होंने एक नियम दिया, तो उस नियम से आगे का जो स्टडी है, आगे का अध्ययन है विद्युत क्षेत्र का, वो संभव हो सका। ठीक है। और तो जब वो गॉस नियम क्या है, तो उसको समझने से पहले हम कुछ फंडामेंटल जो मूल चीज़ें हैं उनको समझना आवश्यक है। जैसे विद्युत फ्लक्स है, और क्या है, विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्षेत्रफल सदिश है, घन कोण है, इनको समझना हमें ज़रूरी है। तो देखिए, हम कुछ दिन से लगभग वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो अब ये सिलसिला जो है कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप जो है मतलब अब सीरियस होकर देखिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या है? क्षेत्र तो अभी तक आपने क्षेत्रफल जो है गणित में पढ़ा था। तो गणित में क्षेत्रफल एक एक अदिश राशि है, अदिश। पर यहाँ फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, जब हम विद्युत फ्लक्स में जब हम निकालते हैं, तो इसको क्षेत्रफल सदिश के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश के इसमें क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और इसके क्षेत्रफल ए है, इसकी दिशा जो है क्षेत्रफल ए से पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। ठीक है। तो यदि किसी तो इसका वो क्या है परिभाषा? क्षेत्रफल सदिश वह सदिश राशि है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इस पर एक अभिलंब खींचा जाए। अभिलंब दिशा में मान लीजिए कोई एकांक सदिश एन कैप है। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश एन कैप हो, तो क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर बराबर होगा ए इंटू एन कैप, जहाँ ए क्या है, इसका परिमाण है। तो इसकी जो लंबाई देखिए, इसकी दिशा एन कैप की दिशा तो इसके लंबवत होती है, और इसकी लंबाई जो है क्षेत्रफल सदिश की, इसके परिमाण को व्यक्त करती है। तो ये एक सदिश राशि है। अब किसी बंद पृष्ठ के लिए उसके क्षेत्रफल अवयव के संगत क्षेत्रफल सदिश का परिमाण क्षेत्रफल के अवयव के क्षेत्रफल के बराबर तथा अभिलंब की दिशा में होती है। मान लीजिए ये कोई भी बंद सदिश है किसी भी अनियमित आकृति का, तो इसका कोई क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, एलिमेंट। तो इस पर अभिलंब खींचें, तो ये तो एन कैप हो गया। और ये इसका जो पार्ट है, ये हो गया डेल्टा ए। इसका अवयव पूरे क्षेत्रफल का कुछ भाग। तो क्षेत्रफल सदिश आपको समझ में आ गया। क्षेत्रफल सदिश ए बराबर होता है, ए वेक्टर बराबर होता है ए इंटू एन कैप। तो जहाँ ए क्या है, ए है इस क्षेत्रफल का परिमाण, और एन है इसके अभिलंबवत दिशा में खींचा गया एकांक सदिश। तो अब इसके बाद आता है देखिए क्या, इसके बाद आता है घन कोण। घन कोण क्या होता है? तो गोलीय सदिश, देखिए किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। इसे ओमेगा, या इस तरह ये भी ओमेगा है, इससे प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे एसआर लिखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई गोलीय पृष्ठ है और जिसका केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या आर है। तो इस पर एक अवयव लीजिए इसका, यहाँ इसके पृष्ठ पर, और इसके दोनों सिरों को इससे मिलाइए।
ठीक है। तो दोनों सिरों को मिलाइए तो ये तो आर है, ये भी आर होगी, और तो ये जो कोण होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कोण होगा ये, तो ये वाला कोण जो होगा वो होगा घन कोण। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो एक छोटे से अवयव द्वारा बनाया गया कोण है। तो पूरे क्षेत्रफल के द्वारा भी निकालेंगे कितना कोण होगा। तो चूंकि ये क्षेत्रफल सदिश जो हो रहा है वो काय के इसके त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे क्या है, एक वृत्त में है तो वृत्त में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है ना, चाप बटे त्रिज्या। तो इसी तरह से ये क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है, ये घन कोण, ठीक है। तो इस ये हो गया। तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू नियतांक, और डी ओमेगा इजिकल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, डी ओमेगा, घन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो डी ओमेगा यानी कि घन कोण बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम इसे इस तरह से निकालने लगे तो ओमेगा इजिकल टू ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आगे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा। तो अब आगे क्या है, तो आगे है देखिए आपका ये वाला। अब यदि क्या है, डी ए बराबर आर स्क्वायर हो, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, अवयव का जो एलिमेंट है क्षेत्रफल अवयव, उसका क्षेत्रफल जो है उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो डी ओमेगा इजिकल टू कितना होगा, यानी कि घनकोण कितना होगा, 1 स्टेरेडियन। तो इससे ऐसे लिख सकते हैं, गोलीय पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के समान हो, गोले के केंद्र पर बना कोण क्या होता है, बना घनकोण जो है वो 1 स्टेरेडियन होता है। 1 स्टेरेडियन की परिभाषा अगर पूछे तो ये है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो चूंकि डी ओमेगा इजिकल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो अब अगर पूरे के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल कर देते हैं दोनों ओर का, क्योंकि आर तो निश्चित है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो डी ए, तो ये हो जाएगा ओमेगा इजिकल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ ओमेगा लिखते हैं। तो अब ए क्या होता है, पूरे गोले का पृष्ठ जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर नीचे है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 पाई। तो इसका मतलब क्या है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा, केंद्र पर बना घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब देखिए, यदि क्षेत्रफल अवयव जो है डी ए और सदिश आर दोनों वेक्टर के एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाएं तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्रफल अवयव है और इसका क्षेत्रफल सदिश ये है, और ये किसी बिंदु से आर दूरी पर है, तो उसकी आर की दिशा में इसका आर सदिश जो है वो इसकी दिशा में आर कैप है, एकांक सदिश। तो दोनों के बीच में, तो तब ये जो है इसका ये जो सदिश जो है इस पर कितना कोण बनाएगा ये देखना है। तो अब हम इसके बिल्कुल इसकी दिशा में निकालते हैं, ठीक है। तो ये होगा डी ए कॉस थीटा। तो तब बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण होगा डी ओमेगा और डी ए इंटू आर कैप, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एक ही जगह पर। तो अब डी ए क्या होगा, ये होगा डी ए एन कैप डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन यहाँ होगा ये होगा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब डी ए वेक्टर डी ए बराबर होता है डी ए एन कैप, क्योंकि डी ए जो है एन कैप होता है ना, इसलिए इसकी जगह पर आएगा डी ए की जगह पे। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी, इसका वो आदिश गुणनफल जो होगा, तो ये होगा एन डॉट आर इजिकल टू 1 इंटू 1, चूँकि इनके परिमाण जो है एक एक ही हैं, कॉस थीटा बचेगा यहाँ। तो इन दोनों की जगह पे कॉस थीटा रख देंगे हम, तो ये होगा डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब इस कंडीशन इस दशा में क्या होगा, डी ओमेगा इजिकल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रफल सदिश और घनकोण आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो थैंक यू।